ठीक कह रहा था अंशुमन आनंद कि हमने रियासतें दी, इमारतें दी, विरासतें दी, हमने सब कुछ दिया। प्रिवी पर्स हमारे छीने, जमींदारियां छीनी, आजादी के बाद सीलिंग सिर्फ हमारे लिए लगाया गया। मैं बेबाकी से कहना चाहता हूं कि अगर 15 बीघा जमीन पर हमको बांध दिया गया तो कोई सरकार आज तक ये इंसाफ क्यों नहीं की कि 15 करोड़ से ज्यादा दौलत रखने का हक किसी उद्योगपति को नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं ये तय हुआ आज तक? ये सवाल खड़े कीजिए आप सब। ये मंचों से लोगों में हम चलिए 15 करोड़ में बेईमानों के पेट भरने वाले नहीं हैं। आगे बढ़िए, 1500 करोड़ तक की छूट देते हैं। अगर हमारी जमीनें 15 एकड़ से ज्यादा की जमीनें छीन ली गई सीलिंग के तहत, भू हदबंदी के तहत, तो निश्चित तौर पर इस देश में संपत्ति का भी हदबंदी तय होना चाहिए। 15 करोड़ में पेट न भरे तो 1500 करोड़ तय करो, लेकिन 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जनता के बीच बांटो, जैसे हमारी जमीनें छीन कर जनता के बीच बांट दी गई। साथियों, ये तय होना चाहिए। इतिहास सब कुछ गंवाने के बाद हमने लोकतंत्र को अपनाया। हालांकि लोकतंत्र भी हमारी देन है। दुनिया में गणतंत्र विष्णु वंशी क्षत्रियों की देन है और दुनिया में लोकतंत्र लिच्छवी वंशी क्षत्रियों की देन है, जो यही वैशाली से शुरू हुई, जहां आदरणीय निखिल बाबू का ननिहाल है। उस वैशाली से हमने दुनिया को लोकतंत्र दिया, लोकतंत्र को अपनाया। लेकिन लोकतंत्र में किसी को भी आहत करने का, किसी व्यक्ति को ये छूट नहीं है। ये संविधान विरुद्ध है कि कोई व्यक्ति सदन में बैठकर या मंचों से किसी समाज को आहत करे, किसी धर्म को आहत करे, किसी संप्रदाय को आहत करे। लेकिन पिछले दिनों जिसका सीमित जिक्र अंशुमन ने किया, पिछले दिनों लोकसभा में एक सांसद बहादुर शाह जफर के वंशजों को गाली दिया, कैप्टन हमीद के वंशजों को गाली दिया, अशफाक उल्लाह खान के वंशजों को गद्दार कहा, गालियां दी और लोग तमस्कीन रहे। चलिए, जब धर्म को गालियां दी गई तो दूसरे दिन ठाकुर का कुआं बिना मतलब का, बिना किसी संदर्भ के कविता लाके हमको गालियां दी गई। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मैं भी कवि हूं, मैं भी साहित्यकार हूं। जो लोग, एक पार्टी के लोग ने कहा कि विद्वान है, एक फिटकिड़ी झा को कहा विद्वान है। हमने कहा कि कोई टीचर होंगे मत कीजिएगा, प्रधानाध्यापक जी हैं, संचालन कर रहे हैं। प्रोफेसर, टीचर क्या होते हैं? विद्वान होते हैं, पढ़ के आते हैं, कंपटीशन से आते हैं, सब बात सही है। लेकिन रात में पढ़ते हैं, सुबह में पढ़ाते हैं। आनंद मोहन जब लिखता है, पर्वत पुरुष दशरथ समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के चरित्र को, कि ताजमहल नहीं, ये किसी राजा और समृद्ध व्यक्ति के